और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां दरभंगा से दिल्ली जा रही 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में बम की अफवाह फैल गई। जानकारी मिलने के बाद आनंद फानन में ट्रेन को गोंडा रेलवे स्टेशन पर रोका गया, जिसके बाद सभी बोगियां, इंजन और गार्ड की कंपार्टमेंट की सघन जांच कराई गई। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने रेल अफसर और मजिस्ट्रेट के साथ ट्रेन की सघन जांच की। स्टेशन के भी कोने कोने को डॉग स्क्वाड की टीम ने खंगाला। जांच में बम रखे जाने की सूचना अफवाह निकली, लेकिन इस बीच लगभग 2 घंटे तक ट्रेन को रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल इस वक्त देश भर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाली जगह पर बम रखे जाने की अफवाह फैला दी जा रही है और ऐसा ही कुछ दौर चल रहा है। ऐसे में अचानक एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखे जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोंडा रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक पुलिस की टीम मौजूद रही। पूरा स्टेशन मानो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया हो। हालांकि ट्रेन में कुछ भी नहीं मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं भोजपुर की तरारी सीट पर हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवार का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। एनडीए उम्मीदवार और पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत का भी जनसंपर्क अभियान जोर पकड़ रहा है। उन्होंने 9 साल बनाम 1 साल के नारे के साथ लोगों से वोट देने की अपील की है। विशाल प्रशांत के सामने एक और जहां पिता की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है, तो वही महागठबंधन के उम्मीदवार राजू यादव को भी हराने की चुनौती है। विशाल प्रशांत ने लोगों को मुफ्त बिजली देने के साथ ही कृषि और रोजगार के साथ शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करने की बात कही है। नौ साल बनाम 1 साल है, वो इसलिए क्योंकि 9 साल में कोई कार्य नहीं हुआ और 1 साल में मुझे बहुत कार्य करना है, इसलिए समय थोड़ा कम है। मैं जनता के बीच जाके सीधा उनसे पूछ रहा हूँ समस्या, ताकि मैं जब भी उनके पास दोबारा आऊँ तो उसका सॉल्यूशन लेके आऊँ। तो 9 साल बनाम 1 साल के नारे के साथ मैदान में हैं और तरारी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी अलग अलग प्रत्याशियों की तरफ से चुनावी रणभूमि में उतरकर जनता के बीच जाकर अपने वादे इरादे गिनवाकर किए जा रहे हैं। उनकी समस्याओं को पूछा जा रहा कि आखिर क्या समस्याएं हैं और उसी के आधार पर समाधान भी किया जाएगा। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि 23 नवंबर को रिजल्ट होना है, 2 चरणों में चुनाव होने हैं और उससे पहले उम्मीदवारों की तरफ से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज रात 9:30 बजे रांची आएंगे अमित शाह। 3 नवंबर को अमित शाह की 3 सभा सिमरिया, घाटशिला, बरकट्ठा में करेंगे जनसभा। बीजेपी के घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 3 नवंबर को जारी हो सकता है घोषणा पत्र। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आज रात 9:30 बजे रांची आएंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब प्रचार प्रसार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ऐसे में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है और साथ ही साथ अमित शाह भी आ रहे हैं। 3 नवंबर को अमित शाह आएंगे, 4 नवंबर को प्रधानमंत्री आएंगे और ऐसे में पूरी तैयारी चाक चौबंद रखी गई है। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का वादा कर सकती है, ऐसी जानकारी है। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा संभव। शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करने को लेकर बैठक आयोजित होगी और इसी बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि 300 यूनिट बिजली को मुफ्त किया जाए। और आपको बता दें कि घोषणा पत्र में पार्टियों की तरफ से वादे किए जाते हैं। अगर सरकार बनती है तो उन वादों को पूरा करने की बात सामने आती है और इसी बीच इस घोषणा पत्र में जितने हो सके उतना जनता को लुभाने वाले वादे किए जाते हैं, अपने इरादे बताए जाते हैं और उसी आधार पर जनता से वोटों की अपील की जाती है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जब जारी होगा तो उसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा संभव बताया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा पत्र में और क्या कुछ विशेष और खास रहने वाला है। तो टेलीविजन स्क्रीन के साथ साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को भी आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।